नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आलोक सांगवान। बातचीत की इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली कैबिनेट के उस फैसले की जिसका सीधा असर प्रॉपर्टी के कारोबार पर होने वाला है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सुशील चौहान जी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, पहला सवाल, दिल्ली कैबिनेट ने फैसला किया है कि दिल्ली में जो सर्किल रेट है उसमें 20% की कटौती की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करूंगा क्योंकि 20% सर्कल रेट कम करने का मतलब है कि यदि कोई इन्वेस्टमेंट पहले 100 रुपये की हो रही थी, अब सीधा 80 की होगी। या सरकार को जो ड्यूटी दी जा रही थी, पहले 100 देते थे, अब 80 देंगे। तो 20% बहुत बड़ा एक बेनिफिट दिया है सरकार ने। और इससे प्रॉपर्टी, एक तो प्रॉपर्टी बहुत बड़ा एक बूम आएगा जिसमें ए कैटेगरी और बी कैटेगरी वाले को तो बड़ा फायदा होने वाला है। हालांकि बी, सी और डी कैटेगरी को ज़्यादा फायदा नहीं है। ए और बी जो पोज एरिया में है उसमें काफ़ी टाइम से ये चल रहा था कि उनकी मार्केट वैल्यू तो कम थी और सर्कल रेट ज़्यादा था। अब ये जो 20% कम है, अब ये बिल्कुल एक पैरेलल आ जाएंगे कि यदि मार्केट वैल्यू उनकी पहले कम हुआ करती थी, अब सर्कल रेट ज़्यादा था, तो अब दोनों एक साथ होने की वजह से लोग उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे जिसको वो नहीं खरीद पाते थे। और वो इसलिए नहीं खरीदते थे क्योंकि उसमें ड्यूटी देनी पड़ती थी ज़्यादा और मार्केट वैल्यू होती थी कम। तो ए कैटेगरी बी कैटेगरी में तो इसका फ़ायदा तो मिलेगा। और प्रॉपर्टी में वहाँ जो एक काफ़ी टाइम से देखने का आ रहा था कि वहाँ बिल्कुल डाउन थी प्रॉपर्टी, अब इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। सुशील जी, जिस तरीके से नोटबंदी और उसके बाद में कोरोना वायरस के कारण प्रॉपर्टी के बाजार पर एक ब्रेक लग गया था, अब लगता है कि सरकार के इस फैसले के कारण प्रॉपर्टी के बाजार में उछाल देखा जाएगा। फ़र्क तो मैंने बताया आपसे कि जो सरकार ने लोगों की तरफ एक काफ़ी बड़ा कदम उठाया लोगों के फ़ायदे के लिए कि प्रॉपर्टी जो काफ़ी सालों से डाउन पड़ी हुई थी और दिल्ली सरकार ने ये स्टेप लिया है, इससे लोगों को फ़ायदा तो देखो मिलेगा ही मिलेगा। जी सुशील जी, और सुशील अच्छा जी, फ़ायदा बात मिलेगा। करें दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज की, तो उनको लेकर सरकार ने कई तरह के कदम उठाए। सरकार ने रेगुलर करने की बात कही। उन तमाम चीजों का किस तरीके से प्रॉपर्टी के कारोबार पर असर देखा गया? इन क्षेत्रों में 20% जो कम किया है, इस पर तो देखो जो अनऑथराइज कॉलोनी है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि वहाँ कोई अभी ना तो सर्कल रेट पेपर वहाँ होते नहीं है, रजिस्ट्री होती नहीं है, तो सर्कल रेट को भी कौन मानता है। वहाँ तो सर्कल रेट जो भी सरकार ने डिसाइड कर दिए, सरकार को तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा ना उससे, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं होगी तो लोग ड्यूटी नहीं देंगे। तो ड्यूटी नहीं दे रहे तो सरकार को क्या फ़ायदा है। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ भी रजिस्ट्री जल्दी से जल्दी खोले, इसमें सर्कल रेट तय करें और जो सर्कल रेट तय कर रखा है उसमें 20 की जगह इसमें और कम करना चाहिए। 20 की जगह 30% ज़्यादा करना चाहिए, 20 की जगह 40% कर दें इसको, तो सरकार को भी ड्यूटी मिलेगी और लोग इस तरफ काफ़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। जी सुशील जी, अक्सर ये भी देखा गया है कि अनऑथराइज जो कॉलोनियां होती हैं उनमें सड़कें टूटी हुई मिलती हैं, पानी की समस्या रहती है और इसके साथ साथ बिजली के मीटर नहीं लग पाते हैं। क्या इन तमाम चीजों का असर प्रॉपर्टी के बाजार पर देखने को मिलता है? और ये जो तमाम परेशानियां हैं, इनका क्या समाधान है? समाधान तो वो इस ड्यूटी से वो तो अलग ही चीज़ है। सड़क या हमारे सीवर या पानी बिजली का जो भी है वो 20% से तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो हमारे जो लोकल लेवल पर काउंसलर या एमएलए लोग हैं वो थोड़ा ध्यान दें और सरकार को बताएं कि भाई इन कॉलोनी को जल्दी से जल्दी इसमें इनको भी उसी कैटेगरी में लाएं, जैसे कि रजिस्ट्री खुले, रजिस्ट्री होने लगे। अभी सरकार ने ये तो बोल दिया कि रजिस्ट्री कर लो, लेकिन बड़ा लंबा प्रोसेस है उसमें। सीधा सीधा ड्यूटी पे करें और अपनी रजिस्ट्री कराएं। जहाँ तक बिजली पानी का सवाल है तो वो उससे इसका तो कोई मतलब नहीं है। सुशील जी, बतौर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपको क्या लगता है सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाने के लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? 20% जैसे सर्कल रेट कम किया है, ड्यूटी भी कम करें। ड्यूटी जो अभी 7% है उस 7 को घटा के 5% करें,
तो वहाँ भी फर्क पड़ेगा वो। और साथ में जो ये अनऑथराइज, बेसिकली दिल्ली में तो अनऑथराइज कॉलोनी पर सारा काम तो अनऑथराइज कॉलोनी में होता है, पोस्ट एरिया में तो कम होता है। तो अनऑथराइज कॉलोनियों में भी सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ ड्यूटी दो और रजिस्ट्री कराओ और ड्यूटी रखे कम। जी सुशील जी, एक आखिरी और फायदे का सवाल यदि आपसे पूछा जाए, दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कौन सा फायदे का सौदा हो सकता है? अनऑथराइज कॉलोनी, और वो भी साउथ दिल्ली में। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने पे आपको आगे चल के बेनिफिट होगा। इस पूरी दिल्ली में मार्केट या प्रॉपर्टी कम हुई है, लेकिन साउथ दिल्ली में बिकना बंद नहीं हो पा रही है। खूब बिकती है प्रॉपर्टी यहाँ पर, वो भी अनऑथराइज कॉलोनी में। फ्लैट खूब बिकते हैं, प्रॉपर्टी खूब बिकती है। हालांकि दिल्ली के सिर्फ साउथ दिल्ली में ये है, बाकी नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ इतना काम नहीं है प्रॉपर्टी का जो साउथ दिल्ली में है। तो इन्वेस्टमेंट मैं मानता हूँ कि लोगों को इन्वेस्टमेंट यदि करना है प्रॉपर्टी में तो वो साउथ दिल्ली में और अनऑथराइज कॉलोनी में करें। सुशील जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. तो ये थे सुशील चौहान जी, जिन्होंने बड़ी ही सरलता से और बारीकी से आपको समझाया कि किस तरीके से दिल्ली कैबिनेट के सर्कल रेट कम करने के फैसले का असर प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में किस तरीके से दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार में संभावनाएं रहेंगी। यदि आपका भी प्रॉपर्टी को लेकर कोई सवाल है और आप सुशील चौहान जी से उस सवाल का जवाब चाहते हैं तो वो सवाल ईमेल के जरिए हमारे तक आप पहुंचा सकते हैं, ताकि आने वाले कार्यक्रम में हम सुशील चौहान जी से उस विषय को लेकर चर्चा कर सकें। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।